डियर स्टूडेंट, सक्सेस मंत्रा यूट्यूब चैनल में आप लोग का स्वागत है। और आज हम लोग पढ़ेंगे एक नई चैप्टर, और इस चैप्टर का नाम है क्रमचय और संचय, जिसको इंग्लिश में बोला जाता है परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन। 7वां चैप्टर है। देखिए, इसमें जितना मतलब संख्या है, संख्या से रिलेटेड केवल उसी सब के बारे में इसमें पढ़ना हुआ है। तो देखिए यहाँ पर जैसे गणना का आधारभूत सिद्धांत, गणना का आधारभूत सिद्धांत क्या है उसको हम लोग समझेंगे। एक यहाँ पे एग्जाम्पल दिया हुआ है, उसके हिसाब से कर रहे हैं। माना मोहन के पास 3 पॉइंट है। मान लीजिए मोहन जो है, मोहन के पास 3 पॉइंट है। मोहन है, इसके पास 3 पॉइंट है। और देखिए 3 पॉइंट P1 P2 P3 दिया है, और 2 शॉर्ट है S1 S2। ठीक, तो कह रहे मोहन पैंट तथा शर्ट के कितने भिन्न भिन्न जोड़े पहनने के लिए इस्तेमाल कर सकता है। तो हम लोग देखेंगे। देखिए मोहन के पास 3 पैंट है, एगो P1, एगो P2 और एगो P3। ठीक, तो 3 पैंट है। अब देखिए एक P1 के साथ मान लीजिए S1 शर्ट पहन सकता है या S2 पहन सकता है। ठीक, P2 के साथ यहाँ पर S1 पहन सकता है या S2 पहन सकता है, और P3 के साथ S1 पहन सकता है या S2 पहन सकता है। ठीक, तो यहाँ पर हम लोग इसको लिख सकते हैं P1 S, मतलब पहला पैंट और पहला शर्ट। यहाँ पर P1 S2, यहाँ पर P2 S1, P2 मतलब पैंट दूसरा और शर्ट पहला, यहाँ पर पैंट भी दूसरा और शर्ट भी दूसरा, यहाँ पर पैंट तीसरा शर्ट पहला, यहाँ पर पैंट तीसरा शर्ट दूसरा। तो इस तरह से देखिए कुल कितना तरीका, 1 2 3 4 5 6। तो कुल कितना तरीका है? 6 तरीका है। मतलब 6 तरीका से अगर उसके पास 2 शर्ट रहेगा और 3 पैंट रहेगा, तो उसको मतलब बारी बारी से 6 दिन मतलब 6 तरीका से पहन सकता है। ठीक, तो इसी को हम लिख सकते हैं कि अतः पैंट और शर्ट, पैंट और शर्ट, पैंट और शर्ट के जोड़ों के चयन की संख्या, मतलब किस तरह से मतलब चयन कर सकता है। तो चयन की संख्या मतलब 3 × 2 = 6, मतलब 6 तरह से वो पहन सकता है। ठीक, आइए एक और एग्जाम्पल पर चलते हैं। देखिए यहाँ पर कह रहा है माना शबनम के पास 2 बस्ते मतलब बैग है, 3 खाने के डिब्बे तथा 2 पानी की बोतल है। तो शबनम के पास इन वस्तुओं को चुनने के कितने क्रम संभव है, मतलब कितना तरह से चुन सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर 2 बस्ता है। ठीक, 2 क्या है? बस्ता। तो बस्ता को हम बोल सकते हैं मतलब B1 और एगो B2, मतलब 2 बैग दिया है, और 3 इसके पास खाने के डिब्बे हैं, मतलब टिफिन जिसको हम बोलेंगे। 3 इसके पास क्या है? टिफिन है। ठीक, और टिफिन है तो इसको T1 T2 और T3। और पानी के बोतल जो है 2 है, तो 2 पानी के डिब्बे हैं, मतलब पानी का इंग्लिश होता है वाटर, तो W1 W2। तो कह रहे हैं तो शबनम के पास इन वस्तुओं को चुनने के तरीका कितने, मतलब कितने तरह से शबनम चुन सकती है, ये हम लोग को देखना है। तो देखिए ध्यान से समझिए। शबनम मान लीजिए बैग अगर B1 ले रही है, पहल का बैग, और यहाँ पर बैग 2। ठीक, तो पहला बैग यहाँ पर लिया है, तो पहला बैग के साथ हो सकता है पहला टिफिन ले ले, हो सकता है दूसरा टिफिन ले ले, या हो सकता है तीसरा टिफिन ले ले। ठीक,
ऐसे हो सकता है ना। अब देखिए बेग दूसर का, अगर बेग दूसर का ले रही है तो हो सकता है पहला टिफिन ले ले, दूसरा टिफिन ले ले, तीसरा टिफिन ले ले। ठीक, अब यहाँ पे देखिए टिफिन ले ली, तो अब पहला टिफिन के साथ हो सकता है पहला पानी की बोतल ले ले। ठीक, पहला के साथ हो सकता है पहला पानी की बोतल ले ले। ठीक, और या हो सकता है दूसरा पानी की बोतल ले ले। यहाँ पर दूसरा का टिफिन के साथ हो सकता है पहला पानी की बोतल ले ले, हो सकता है यहाँ पर दूसरा ले ले। फिर इसी तरह यहाँ पर तीसरा का पानी की बोतल के साथ पहला तीसरा का टिफिन के साथ पहला पानी की बोतल ले ले, या यहाँ पर दूसरा ले ले। फिर यहाँ पर देखिए पहला यहाँ पर बैग दूसरा का टिफिन पहिलका से साथ हो सकता है पहलका पानी की बोतल ले ले W1, या हो सकता है दूसरा का ले ले। ठीक, फिर इसी तरह इसके पास इसके साथ भी पहला पानी की बोतल ले ले या दूसरा ले ले, इसके साथ भी पहला पानी की बोतल ले ले या दूसरा ले ले। ठीक, तो देखिए यहाँ पर कितने क्रम से वो मतलब चुनने का क्रम यहाँ पर कितना है, ये हम लोग को देखना है। ध्यान से देखिए, तो देखिए यहाँ पर B1, यहाँ पर B1, T1 और W1। एगो तरीका ये हुआ कि पहला बैग, पहला टिफिन और पहला पानी की बोतल। दूसरा का B1, T1, W2, मतलब पहला बैग, टिफिन पहला और पानी की बोतल दूसरा का। यहाँ पर देखिए एगो तरीका हुआ, दूगो तरीका। यहाँ पर B1, T2 और यहाँ पर W1। ठीक, इसके बाद यहाँ पर B1, T2, W2, मतलब पहल का बैग, दूसरा का टिफिन और दूसरा का पानी। अब यहाँ पर देखेंगे पहला बैग, तीसरा का टिफिन, पहला बैग, तीसरा का टिफिन, पहला पानी की बोतल। इसी तरह यहाँ पर पहला बैग, तीसरा का टिफिन, दूसरा पानी की बोतल। अब यहाँ पर देखेंगे दूसरा बैग, पहला टिफिन और पहला पानी के बोतल। यहाँ पर देखेंगे अब इसमें पहला, यहाँ पर देखिए दूसरा का बैग, पहल का टिफिन और यहाँ पानी की बोतल दूसरा का बैग, पहला पानी का खाने का टिफिन और यहाँ पर पानी की बोतल दूसरा का। ठीक, इसका है। अब इसका हम लोग देखेंगे दूसरा का बैग, दूसरा का पानी का दूसरा का टिफिन, पहला पानी की बोतल। तो लिख सकते हैं B2, T2 और W1। फिर इसके साथ B2, T2, W2। ठीक, अब इसके साथ देखेंगे दूसरा का बैग, तीसरा का टिफिन, पहल का पानी की बोतल, B2, T3, W1। यहाँ पर B2, T3, W1। तो देखिए कितना तरीका हो रहा है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, कुल यहाँ पर कितना तरीका हो जा रहा है, 12 तरीका। ठीक, तो यही हमारा जो होता है गणना का आधारभूत सिद्धांत है। तो यहाँ पर कुल तरीका अगर पूछ दें कि कुल तरीका यहाँ पर कितना होगा, तो हम लोग कर सकते हैं 2 को यहाँ पर बचता है और टिफिन 3 हुआ है, 2 गुने 3, और फिर जो पानी का बोतल है कितना है 2, तो यहाँ पर 3 दूना 6, 6 दूना 12। देखिए 12 तरीका है। ठीक, अब चलते हैं इसके उदाहरण की ओर। देखिए यहाँ पर एग्जाम्पल क्या करे, उदाहरण पहला करे शब्द रोज के अक्षरों से बनने वाले 4 अक्षरों वाले अर्थपूर्ण, मतलब शब्द रोज से 4 अक्षरों से बनने वाले, देखिए अर्थपूर्ण मतलब जिसका अर्थ निकले, अर्थहीन मतलब जिसका अर्थ नहीं निकले, शब्दों की संख्या ज्ञात कीजिए। मतलब इस 4 गो शब्द से, 4 गो अक्षर से ऐसा हमको शब्द बनाना है, मतलब जिसका अर्थ निकले या न अर्थ निकले, और बताना है कि कितना शब्द बन सकता है, जबकि अक्षरों की पुनरावृत्ति की अनुपत्ति नहीं है। पुनरावृत्ति मतलब एगो अक्षर एक बार डाल देंगे तो फिर दोबारा नहीं डाल सकते, तो वही हुआ पुनरावृत्ति। अगर डाल देंगे तो उसको बोलेंगे कि पुनरावृत्ति हो गया, लेकिन यहाँ पर कह रहा है कि नहीं डालना है। तो देखिए
शब्द जो दिया हुआ है यहाँ पर रोज दिया हुआ है, ठीक। और रोज को 4 अक्षर, रोज का जो है 4 अक्षर है, ठीक। तो देखिए 4 गो अक्षर है, तो इसमें भरने का अनुमति नहीं है, मतलब रिपीट नहीं करना है, पुनरावृत्ति नहीं है। तो इसमें ये चारों में से कोई किसी को हम रख सकते हैं, मतलब पहला जो यहाँ पर डिब्बा है, पहला जो रिक्त स्थान है, इसको 4 तरीका से भर सकते हैं। अब देखिए इसमें चारों में से मान लीजिए कोई इसमें रख दिए, तो अब एक तो इसमें भर गया, अब इसको कितना तरीका से हम लोग भर सकते हैं, 3 तरीका से, ठीक। और फिर इसमें भी भर गया, अब तो 2 बचा, तो इसको 2 तरीका से, और अब इसको हम 1 तरीका से, ठीक। तो हम लोग क्या लिखेंगे, लिखेंगे पहला रिक्त स्थान, पहला रिक्त स्थान, स्थानों को भरने का तरीका, भरने का तरीका, भरने का तरीका। तो पहला को 4 तरीकों से भर सकते हैं। इसी तरह यहाँ पर दूसरा रिक्त स्थानों को भरने का तरीका, यहाँ पर हो जाएगा 3। तीसरा रिक्त स्थानों को भरने का तरीका, यहाँ पर हो जाएगा 2। इसी तरह चौथा रिक्त स्थानों को भरने का जो तरीका हो जाएगा 1, ठीक। तो कुल शब्द कितना होगा, तो देखेंगे, अतः कुल शब्दों की संख्या, कुल शब्दों की संख्या यहाँ पर हम लोग निकालें, तो कुल शब्दों की संख्या कितना हो गया, तो 4 गुने 3 गुने 2 गुने 1, तो 4 3 12 12 दूना 24। तो कुल कितने तरीके से हम लोग भर सकते हैं, 24। कब, जब पुनरावृत्ति की अनुमति नहीं होगा तब। लेकिन अगर इसी में अगर कह दे कि पुनरावृत्ति अगर हो तब यहाँ पे देखिए क्वेश्चन में कह रहे हैं कि पुनरावृत्ति नहीं है, लेकिन बता दे रहे अगर पुनरावृत्ति की अनुमति अगर है तब। देखिए यदि पुनरावृत्ति की अनुमति हो तो देखिए पुनरावृत्ति की अनुमति मतलब ये 4 गो जो खंड है, रोज का 4 अक्षर जो है, तो इसमें चारों में से कोनो भर सकते हैं, ठीक। अब यहाँ पर रिपीट है, जो यहाँ पर भरे हैं वो यहाँ पर भी भर सकते हैं, तो इसको भी भरने का 4 तरीका, इसको भी भरने का 4 तरीका। रिपीट है तो इसको चारों में से कोनो अक्षर लेकर भर सकते हैं, इसको भी चारों अक्षर लेकर भर सकते हैं, इसको भी भर सकते हैं, इसको भी भर सकते हैं। तो कुल अक्षर कितना तरीका होगा, तो कुल तरीका कितना होगा, कुल तरीकों की संख्या कितना हो जाएगा, कुल तरीकों की संख्या तो हो जाएगा 4 गुने 4 गुने 4 गुने 4, गुना करेंगे तो हो जाएगा 256, ठीक। एग्जाम्पल पहला कंप्लीट होता है। डियर स्टूडेंट, मुझे विश्वास है कि आप लोग को समझ में आ रहा होगा। अगर ना समझ में आ रहा हो तो प्लीज़ कमेंट करके बताइए। चलते हैं दूसरा क्वेश्चन की तरफ। देखिए दूसरा एग्जाम्पल को रहा है कि भिन्न भिन्न रंगों के दिए हुए 4 झंडों से, भिन्न भिन्न रंगों के दिए हुए 4 झंडों से कितने भिन्न भिन्न संकेत उत्पन्न किए जा सकते हैं यदि एक संकेत के लिए ऊपर नीचे 2 खंडों की आवश्यकता हो। मतलब कहने का मतलब जो है, यहाँ पर 2 गो खंड दिया हुआ है और उसमें 4 झंडों के कितने भिन्न भिन्न संकेत को भर सकते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए 2 गो खंड दिया हुआ है, ठीक, और 2 गो खंड दिया हुआ है और इसमें कह रहे हैं भिन्न भिन्न रंगों के 4 झंडों से कितने भिन्न भिन्न संकेत उत्पन्न किए जा सकते हैं। तो देखिए इसमें अगर 4 गो है तो चारों में से इसमें कोनो रख सकते हैं। तो ये वो जो यहाँ पर भी रिपीट अनुमति नहीं है पुनरावृत्ति की, यहाँ पर दिया ही नहीं, मतलब चार्चे नहीं है पुनरावृत्ति के, तो हम लोग पुनरावृत्ति नहीं रखेंगे। तो उसमें अगर चारों में से कोई एक रख देंगे तो यहाँ कितने रख सकते हैं, 3, ठीक। तो हम लिखेंगे क्या, हम लिखेंगे कि देखिए ऊपर के रिक्त स्थान भरने का तरीका, भरने का
तरीका। तो ऊपर के रिक्त स्थान भरने का तरीका 4 है। अब यहाँ पर नीचे के रिक्त स्थान भरने का तरीका जो है यहाँ पर 3। तो देखिए ऊपर वाला को 4 तरीका से भर सकते हैं, नीचे वाला को 3 तरीके। तो इसलिए गुणन सिद्धांत के अनुसार टोटल संकेतों की संख्या कितना हो जाएगा, रिक्त स्थानों को भरने की संख्या। तो यहाँ पे देखिए पूछ रहे हैं ना, यदि एक संकेत के लिए ऊपर नीचे 2, तो यहाँ पे देखिए तो के अनुसार संकेतों की संख्या पूछ रहे हैं। तो लिखेंगे संकेतों की संख्या। तो ऊपर वाला में 4 संकेत भर सकते हैं, नीचे वाले में 3। तो टोटल कितना हो जाएगा, 4 3 12। इस तरह से 2 नंबर क्वेश्चन कंप्लीट होता है। चलते हैं तीसरा क्वेश्चन को। देखिए अब 3 नंबर उदाहरण क्या कर रहा है कि अंकों 1 2 3 4 5 से कितनी 2 अंकीय सम संख्या। यहाँ पर 2 अंक की संख्या बनाना है, और वो भी कैसा, सम संख्या। 2 अंकीय हमको सम संख्या बनाना है। बन सकती है यदि अंकों की पुनरावृत्ति की जा सकती है, मतलब यहाँ पर अंक की पुनरावृत्ति की जा सकती है। तो देखिए सम संख्या 2 अंक बनाना है, तो इसको हम बोलते हैं इकाई, ठीक, और इसको बोलते हैं दहाई। अब देखिए सम संख्या बनाना होगा तो इकाई हमको सम संख्या होना ही चाहिए। सम संख्या मतलब 2 4 6 या 0 भी होना चाहिए। 0 हो या कोई सम संख्या हो तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, 2 अंक की संख्या को, कि वो क्या है, सम संख्या है, ठीक। तो यहाँ पर देखिए इकाई को वो है, इकाई अंक पर सम कितना को भर सकते हैं, 1 और 2, मात्र 2 गुण है। सम संख्या तो मात्र 2 है, तो इसी 2 को यहाँ पर भर सकते हैं, और यहाँ पर तो बाकी सबको भर सकते हैं। तो हम बोलेंगे इकाई का रिक्त स्थान भरने का तरीका, तो देखिए इकाई मतलब हमको सम संख्या लेना है, तो इकाई पर सम संख्या ही भरना पड़ेगा। 2 और 4 तो मात्र 2 तरीके हैं, 2 अंक दिया है, ठीक। और दहाई का रिक्त स्थान भरने का जो तरीका है, तो दहाई पर कोनों को भर सकते हैं। यहाँ पर देखिए अंकों की पुनरावृत्ति दिया हुआ है, मतलब जो इकाई पर भर दिए दहाई पर भी हम क्या कर सकते हैं, भर सकते हैं। तो इस तरह दहाई भरने का टोटल तरीका कितना हो जाएगा, 5। तो हम लिखेंगे इसलिए गुणन सिद्धांत के अनुसार क्या हो जाएगा, पूछ क्या रहा है, तो अंकीय सम संख्या, मतलब सम संख्या पूछ रहा है के अनुसार अभीष्ट सम संख्या 2 अंकीय सम संख्या। तो सम संख्या हो गया तो 2 गुना हो जाएगा 5, 2 5 10। इस तरह से हमारा तीसरा एग्जाम्पल क्लियर हुआ। अब हम लोग चौथे एग्जाम्पल की ओर चलते हैं। देखिए यहाँ पर चौथा क्वेश्चन दिया हुआ है, यदि 5 विभिन्न झंडे उपलब्ध हैं, मतलब 5 गो झंडा है विभिन्न, ठीक। तो इन विभिन्न संकेतों की संख्या ज्ञात कीजिए जिन्हें कम से कम 2 झंडे एक ऊर्ध्व दंड पर क्रमवत एक को दूसरे के नीचे रख सकते हैं। 5 को देखिए यहाँ पर 5 को विभिन्न झंडे दिया गया है, मतलब उपलब्ध है, और उनमें से कम 2 झंडे को लेना है, जिसको एक दूसरे के क्रमागत एक दूसरे के नीचे या ऊपर रख सकते हैं, ठीक। तो देखिए यहाँ पर कम से कम ये हमको देखना है कि कम से कम कितना झंडा लेना है, 2। तो यहाँ पर लिखेंगे संकेतों की संख्या पूछा है, तो संकेत बनाने के लिए, ठीक।
तो देखिए संकेत बनाने के लिए या तो 2 झंडे या 3 झंडे या 4 झंडे या 5 झंडे प्रयोग किए जा सकते हैं। प्रयोग किए जा सकते हैं। ये 5 विभिन्न विभिन्न रंग का है, लेकिन यहाँ पर संकेत बनाने के लिए कम से कम 2 लेना है, तो 2 भी लिख सकते हैं। कम से कम 2 करें, मतलब अधिक ले सकते हैं लेकिन कम 2 से नहीं। तो 2 भी लिख सकते हैं, या 3 भी लिख सकते हैं, या 4 भी लिख सकते हैं, या 5 भी लिख सकते हैं। तो इसलिए अब यहाँ पर देखिए 2 झंडों से बनने वाले संकेतों की संख्या जो हो जाएगा, यहाँ पर देखिए 2 गो का है, तो यहाँ पर एक ऊपर है एक नीचे, ठीक। तो ऊपर वाले को 5 कर सकते हैं और नीचे वाले को 4। तो इस तरह से कितना हो जाएगा, 5 गुने 4 कितना हो जाएगा, 20, ठीक। तो इसलिए 3 झंडों से बनने वाले संकेतों की संख्या, तो 3 झंडों से बनने वाले, तो देखिए यहाँ पर 3 को संकेत लेना है। तो हाई अगर 5 हो जाएगा, हाई 4, तो हाई 3। तो इस तरह से हो जाएगा 5 गुने 4 गुने 3, 20, 5 का 20 और 20 3 60, ठीक। तो इस तरह से यहाँ पर 4 झंडों से बनने वाले संकेतों की संख्या जो हो जाएगा, तो यहाँ पर देखिए 4 झंडों से, अगर 4 झंडों से बनने वाले संकेतों की संख्या जो यहाँ पर हो जाएगा कितना, 5 गुने 4 गुने 3 गुने 2, ठीक। इस तरह यहाँ पर 5 झंडों से बनने वाले संकेतों की संख्या जो हो जाएगा 5 गुने 4 गुने 3 गुने 2 गुने 1। तो यहाँ पर इसको गुना करेंगे तो 5 का 20, 20 3 60, 60 दुना 120। इसको भी करेंगे तो 120 आ जाएगा। अब यहाँ पर कुल संकेतों की संख्या कितना हो जाएगा, कुल संकेतों की संख्या हो जाएगा, सबको जोड़ें, हाई 20 हाई 80, 20 प्लस 60 प्लस 120 प्लस 120, तो सबको जोड़ेंगे तो 80 200 320 हो जाएगा। इस तरह से हमारा 4 एग्जाम्पल दिया हुआ था, 4 एग्जाम्पल क्लियर हुआ। डियर स्टूडेंट, अगर आप लोगों को मेरे चैनल से जो भी वीडियो दिया जा रहा है, अगर आप लोगों को पसंद आ रहा है तो प्लीज़ उसे शेयर ज़रूर करें और लाइक भी करें और सब्सक्राइब भी करें, ठीक। आज के लिए इतना ही, चलते हैं अगले वीडियो के लिए।